बिहार में सुपौल के बेलापट्टी में बड़ा नाव हादसा। बेंगाधार में नाव पलटने से एक महिला की मौत, 4 लोग लापता। नाव में 13 लोग सवार थे, जिनमें से 8 का रेस्क्यू किया गया। लापताओं की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से आज और कल बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस। समय से पहले सरकार ने किया दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान। कोलकाता में भारी बारिश का कहर, 9 लोगों की मौत हुई, 7 की करंट लगने से जान गई, 2 की डूबने से मौत हुई। कोलकाता में बारिश से यातायात प्रभावित, 31 फ्लाइट्स कैंसिल, 42 को करना पड़ा डायवर्ट। ट्रेन की पटरियों पर पानी भरा, मेट्रो लाइन भी प्रभावित हुई। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बारिश से तबाही के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं किए गए बचाव के उपाय। शुभेंदु अधिकारी ने बारिश से हुई मौत के लिए CESC के चेयरमैन, कोलकाता के मेयर और पुलिस कमिश्नर पर FIR दर्ज करने की मांग की। कहा, मारे गए लोगों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दी जाए। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की मौत, छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हिमाचल के पांवटा साहिब में यमुना नदी में बहे 3 लोग, नहाने के लिए तीनों नदी में गए थे। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई ऐतिहासिक मंदिर घाट जलमग्न हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का किसानों को भरोसा, बारिश बाढ़ से प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। उदयपुर में मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 170 सदस्य शामिल होंगे। पटना के सदाकत आश्रम में सुबह 10 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। 1940 के बाद पहली बार बिहार में हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। CWC की बैठक में देश के साथ साथ बिहार चुनाव पर होगा मंथन। SIR वोट चोरी के मुद्दे पर होगी चर्चा। बीजेपी को घेरने का बनेगा प्लान। कांग्रेस महासचिव ने कहा, बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ, बिहार चुनाव की रणनीति बनेगी, वोट चोरी सहित देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की CWC बैठक में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, बिहार की धरती से देश को संदेश देगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिहार से हमेशा नए इतिहास की रचना हुई है। CWC इस बार जो नीतिगत और सैद्धांतिक फैसले लेगी वो दूरगामी साबित होंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तंज। कहा, दिल्ली में CWC की बैठक हुई तब 0 सीट आई थी, बिहार में भी यही हाल होगा, खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस। CWC की बैठक पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी का अटैक। कहा, बिहार चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं मीटिंग, 55 साल तक इन्होंने देश को लूटा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद होटल चाणक्य में शाम 4 बजे होगी महागठबंधन की मीटिंग। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग समेत कई और मुद्दों पर होगी बातचीत। बिहार चुनाव से पहले CPI-ML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने RJD की टेंशन बढ़ाई, महागठबंधन में 40 सीट की मांग की, पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट का हवाला दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से करेंगी बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। 26 सितंबर को मोतिहारी में करेंगी रैली। बिहार चुनाव में ओवैसी की सीधी एंट्री, आज से 27 सितंबर तक निकालेंगे सीमांचल न्याय यात्रा। AIMIM ने यात्रा के लिए दिया 4 गए 24 लाएंगे का स्लोगन। ओवैसी आज किशनगंज से करेंगे यात्रा की शुरुआत। ठाकुरगंज और बहादुरगंज विधानसभा में करेंगे यात्रा। 4 दिन में सीमांचल की 24 में से 13 विधानसभा को कवर करेंगे। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का हमला। राहुल और तेजस्वी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा की, अब ओवैसी बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे कैमूर में भभुआ का करेंगे दौरा। 80 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसुराज पार्टी बिहार के मुस्लिम समुदाय को जोड़ने में जुटी। प्रशांत किशोर आज गयाजी में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। चेरकी बाजार के रॉयल पैलेस में शाम 6 बजे जनसभा करेंगे। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा मानहानि का नोटिस। 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने के आरोपों पर 100 करोड़ का मुआवजा या माफी मांगने की मांग की। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं की पीएम की बिहार की महिलाओं के लिए सौगात। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी होगी। कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। बिहार में RJD के माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर तेज प्रताप का हमला। कहा, फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरवाएंगे और पैसे लेने लगेंगे। PM मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11 बजे PM आवास पर बैठक होगी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, विदेशी हमलों से पहले 12वीं सदी तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 900 साल में घटकर 1947 में आजादी के समय 30 करोड़ रह गई। CM योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर किया हमला। कहा, आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता वाले देश और समाज को बांट रहे हैं। विरोधियों पर योगी का प्रहार। कहा, जाति भाषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, कुछ लोग स्वदेशी अभियान में अड़ंगा डाल रहे हैं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। CM योगी ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम में PM मोदी के स्वदेशी के नारे पर जोर दिया। कहा, हमें भारतीय श्रमिकों की बनाई हर चीज को बढ़ावा देना चाहिए।
बीएसपी में शामिल होने की खबरों को आजम खान ने खारिज करते हुए कहा, केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, कहा उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, सरकार हमारी आई तब सारे केस वापस होंगे। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का तंज, कहा आजम खान के मुकदमे तभी वापस लेंगे जब उनकी सरकार आएगी और ऐसा होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश पर साधा निशाना, कहा यूपी की जनता जंगलराज, गुंडाराज और बाहुबली राज को फिर से नहीं देखना चाहती। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन आज देवी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आज हो रही है पूजा। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नवरात्रि की पूजा की, बहुचर माता मंदिर में परिवार के साथ आरती की। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर के गरबा कार्यक्रम में भी शामिल हुए, हजारों की तादाद में गरबा खेलने के लिए पहुंचे। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि में प्राचीन गरबा का आयोजन, भारी संख्या में गरबा देखने लोग पहुंचे, गाने की धुन पर झूमते नजर आए कलाकार। नवरात्र में गुजरात के अहमदाबाद में गरबा का आयोजन, गरबा के दौरान कई झांकियां दिखाई गईं, लोग जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। हैदराबाद में डांडिया का आयोजन, भारी संख्या में डांडिया खेलने पहुंचे लोग, डांडिया के दौरान पंडाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, लोगों को पहले तिलक लगाकर डांडिया में एंट्री मिली। गरबा में किसी गैर सनातनी को नहीं मिलेगी एंट्री, जयपुर के हवा महल में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान। मुंबई के मलाड में गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर, महिलाओं को लव जिहाद से बचाने का संदेश, भगवान वराह के पोस्टर भी नजर आए। वाराणसी की सेंट्रल जेल में रामलीला का आयोजन, गंभीर आरोपों में लंबी सजा काट रहे कैदी निभा रहे हैं रामायण के अलग अलग किरदार। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की छात्रा की बीमारी से मौत, छात्राओं का फूटा गुस्सा, प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। छात्रा ने डायरेक्टर को तुरंत हटाने और छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा प्रबंधन अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, नारेबाजी को लेकर हुआ विवाद, दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर। मारपीट में दोनों तरफ से 6 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामे के बीच मौके पर पुलिस पहुंची, बिगड़े हालात पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक, लगातार गांव वालों पर भेड़िया का हमला जारी, 4 दिनों में भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया। महाराष्ट्र में नासिक के आर्मी एरिया में तेंदुए का हमला, आर्टिलर सेंटर कैंपस में खेल रहे 2 साल के बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया। वन विभाग के अधिकारी और आसपास के गांव के लोग बच्चे की तलाश में लगे हैं, ड्रोन की मदद से भी बच्चे को तलाश किया जा रहा है। तमिलनाडु के गुडालूर में खतरनाक जंगली हाथी को पकड़ा गया, जंगली हाथी के हमले में 12 गांव वालों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार की रात भरभरा कर गिर गई एक 3 मंजिला इमारत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हादसे में 2 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, पेपर लीक का मास्टरमाइंड खालिद मलिक हरिद्वार से गिरफ्तार, आरोपी की बहन की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। आप नेता सत्यन जैन के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की गई। काशीपुर जुलूस मामले में सपा नेता नदीम अख्तर समेत 7 गिरफ्तार, ASP मणिकांत मिश्रा ने कहा शांति भंग करने वालों पर एक्शन हो रहा है। राजस्थान के बूंदी में धर्म परिवर्तन का मामला, हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। यूपी में पहली बार महिला पुलिस ने एनकाउंटर किया, गाजियाबाद में लूट और चोरी के आरोप में एक आरोपी के पैर में गोली मारी। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर कार और मिनी बस में भीषण टक्कर के बाद आग लगी, मासूम बच्चे के समेत 4 लोग जिंदा जल गए। देवरिया में बदहाल सड़क से नाराज बीजेपी नेता अरुण लार कीचड़ में लेटकर जताया विरोध, प्रशासन ने तुरंत रिपेयरिंग का काम शुरू किया। बरेली में बाइक सवार लड़कों की गुंडई, ट्रक ड्राइवर को बेल्ट से पीटा, बरेली नैनीताल हाईवे पर हुई ये घटना। यूपी के हमीरपुर में किडनैपर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, 2 आरोपी मौके से फरार। फरीदाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली सी बात पर एक युवक पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, टोल नाके पर तोड़फोड़ कर लूट और मारपीट की, 5 के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के नागौर में गौशाला कर्मियों की गुंडागर्दी, चाय को लेकर हुए विवाद पर महिलाओं और बच्चों से भरी बस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मोरक्को में भारत की पहली विदेशी डिफेंस यूनिट शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर काम कर रहे हैं हम। 25 सितंबर से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। राजस्थान के सांभर झील में समय से पहले प्रवासी पक्षी का जमावड़ा, हजारों की संख्या में पक्षियों ने डेरा जमाया, भारी संख्या में पक्षियों को देखने पहुंच रहे हैं लोग। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का मिला अवार्ड। विक्रांत मैसी फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित, रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट नेशनल एक्टर का पुरस्कार मिला। एशिया कप में आज भारत बांग्लादेश के बीच टक्कर, दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमें जीत से कर चुकी हैं सुपर 4 का आगाज, भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को दी है मात।
एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में विकेटों का शतक पूरा करने उतरेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक 118 टी20 मुकाबलों में 97 विकेट हासिल कर चुके हैं। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले लिटन दास के चोटिल होने की आशंका। आईसीसी अकादमी ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान पीठ में हुआ खिंचाव। एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान के फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार। श्रीलंका फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर। पाकिस्तानी टीम ने 134 रन का टारगेट 19वें ओवर में चेज किया। मोहम्मद नवाज और तलत के बीच छठे विकेट के लिए 58 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का प्रदर्शन खराब रहा। कमिंडू मेंडिस को छोड़ कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। कमिंडू ने 44 गेंदों पर 50 रन बनाए। पाकिस्तान से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट चटके। हारिस रऊफ और तलत हुसैन को 2-2 विकेट मिले। तलत हुसैन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वनडे विमेंस रैंकिंग में भारत की स्मृति बंधाना का दबदबा कायम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़े थे 2 शतक। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की साइवर ब्रंट का नाम है। हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए आज मिनी नीलामी होगी। सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी।